नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, धर्म संवाद के इस कार्यक्रम ने हमने धर्म विज्ञान यह मालिका प्रारंभ की है और इस मालिका में हमने हमारी भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था कैसे थी उसके बारे में हमने विशेषताएं समझ कर ली। हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल शिक्षा पद्धति का क्या महत्व है, उसकी व्यवस्था किस प्रकार से थी, ये हमने जान कर लिया। आज भी हम हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर समझ कर लेने वाले हैं। गुरुकुलों की विशेषता क्या थी, ये भी हम समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ आज यहाँ पर हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने हमें भारत की प्राचीन जो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था है इसके बारे में हमें कौन से अलग अलग प्रकार होते हैं इसके बारे में बताया। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि ये जो भारत की गुरुकुल व्यवस्था थी तो इसके अंतर्गत शिक्षाओं के ऐसे संस्थाओं के कौन से प्रकार है अलग अलग, तो उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। संस्था थी, इस पर कुछ विषयों के जो विशेषज्ञ थे तो उनके द्वारा यहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। और तीसरा जो तपस्थली जहाँ बड़े बड़े सम्मेलन होते थे, सम्मेलनों में या सभाओं में प्रवचनों का या कुछ ज्ञान अर्जन करने के लिए कुछ सेशंस का आयोजन किया जाता था। और ऐसे जो जगह थी उनको तपस्थली कहा जाता था। जैसे नैमिषारण्य, यह एक ऐसा स्थान था जिसे तपस्थली कहा जाता था। तो इस प्रकार की जो 3 शाखाएं थी, एक गुरुकुल, दूसरा परिषद और तीसरा तपस्थली। अब मुख्य जो बात है कि गुरुकुलों में आचार्य, इनके संदर्भ में क्या व्यवस्था हुआ करती थी। तो वैदिक काल का जो उत्तर काल था, जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, उसमें शिक्षकों की अनेक श्रेणियां बनाई गई थी। तो वो कैसे श्रेणियां बनाई थी वो अभी हम जान कर लेंगे। सबसे पहले एक आचार्य श्रेणी थी। मनुस्मृति के अनुसार जो द्विज है या शिष्य उपनयन संस्कार करके जो वेद पढ़ने आए हैं या कल्प एवं वेदांग, इनके रहस्यों सहित जो शिक्षा दी जाती है, तो ऐसे शिक्षा देने वाले शिक्षकों को आचार्य यह संज्ञा दी गई थी। दूसरा एक था उपाध्याय। अब उपाध्याय किसे कहा जाता था, तो आचार्य के अधीन रहकर अध्यापन का जो कार्य करते थे उन्हें उपाध्याय कहे जाते थे, यानी मुख्य आचार्य और ये उपाध्याय। यह उपाध्यायों का कार्य क्या होता था, तो यह मंत्र तथा ब्राह्मण, ये जो ग्रंथ है तथा वेदांग, इस संदर्भ में वे अध्यापन करते थे। अब जो तीसरा स्तर था शिक्षकों का, उसे प्रवक्ता या आख्याता ऐसे कहा जाता था। ब्राह्मण और सूत्र जो थे, उनके जो विद्वान हुआ करते थे, वो जो साहित्य की शिक्षा देने के भी कार्य करते थे, ऐसे शिक्षकों को वहाँ प्रवक्ता अथवा आख्याता ऐसे कहा जाता था। चौथी जो श्रेणी थी उसे अध्यापक कहा जाता था। तो एक आधुनिक जो परंपरा के अनुसार जो विज्ञान है या लौकिक विषय है, तो इनके संदर्भ में जो ज्ञान प्रदान करने वाले जो होते थे उन्हें अध्यापक कहा जाता था। अब अगला जो प्रकार है, पांचवा, वह श्रोत्रिय। यानी वेद शाखाओं को कंठस्थ करके जो छात्रों को दीक्षा देने वाले अध्यापक थे उन्हें श्रोत्रिय कहा जाता था। अब अगला जो श्रेणी थी, स्तर थी जो शिक्षकों की, उसे गुरु कहा जाता था। गुरु यानी शास्त्रानुसार गर्भाधान आदि संस्कारों को करके अपने जो परिवारों का पालन करने वाले जो विद्वान गृहस्थ थे उन्हें उस समय गुरु कहा जाता था या कुलगुरु कहा जाता था। अब ऋत्विक,
इनका क्या कार्य था? ये जो स्तर थी ये 7वां स्तर है। इनका कार्य विविध यज्ञों का अनुष्ठान करना होता है। तो यज्ञों का अनुष्ठान का जो भी कार्य होता था या उसके संबंधी जो भी शिक्षा दी जाती थी, उनका जो कार्य था, अध्यापन था, वो ऋत्विक किया करते थे। 8वां जो था स्तर था शिक्षकों की श्रेणी का, वह है चरक। तो जो अध्यापक भ्रमण कर करके शिक्षा देते थे उन्हें चरक कहा जाता था। जैसे वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में एकल विद्यालय या फिर कहीं किसानों या गन्ने की खेती में काम करने वाले कामगारों के बच्चों के लिए खेती शिक्षा होती है, या बड़े कारखानों में जो कामगार काम करते हैं तो उनके बच्चों को वहीं शिक्षा की जो व्यवस्था दी जाती है, तो वहाँ पर भ्रमण करने वाले शिक्षकों की आवश्यकता थी। तो जो अध्यापक भ्रमण करके जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ जाकर जो शिक्षा प्रदान करते थे उन्हें चरक कहा जाता था। तो इस प्रकार के शिक्षकों की 8 श्रेणियाँ, 8 स्तर हमारे पारंपरिक शिक्षा पद्धति में भी उन्होंने रखे थे, और शिक्षा के अधिकार और शिक्षा देने की पद्धति के अनुसार उनको उन्होंने नामकरण किया था। अब सबसे महत्व की आती है कि गुरुकुल थे, तो गुरुकुलों में कुलपति या तत्सम जो व्यवस्था थी उसके संदर्भ में हमारा जो प्राचीन है पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था, उसमें क्या विचार हुआ था वो हम जान लेंगे। प्राचीन भारतीय गुरुकुलों में कुलपति हुआ करते थे। यानी कालिदास ने वशिष्ठ तथा जो कण्व ऋषि थे और उनकी जो गुरुकुल परंपराएं थी, तो उनका व्यापकता और व्याप्ति देखने के बाद प्रथमतः वशिष्ठ तथा कण्व को कुलपति यह संज्ञा उन्होंने दी थी। अब गुरुकुल चाहे छोटे हो अथवा बड़े हो, अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्तर के गुरुकुल हुआ करते थे। विद्यार्थियों की उपस्थिति के अनुसार या उसमें सिखाए जाने वाले विषयों के अनुसार उसके छोटे बड़े प्रकार हुआ करते थे। परंतु उन सभी गुरुकुलों को अभी की जो आधुनिक शब्दावली है, वो आधुनिक शब्दावली में हम प्रत्यक्ष उनको विश्वविद्यालय कह सकते थे। ऐसे स्तर की शिक्षा वहाँ पर प्रदान की जाती थी, और उनकी विद्यार्थियों की संख्यात्मक व्याप्ति और शिक्षा का स्तर और शिक्षा के विषय देखकर जैसे उन्हें हम विश्वविद्यालय कह सकते थे, तो उसी तरह वहाँ पे जो शिक्षा देने वाले जो प्रधान आचार्य या प्रधान गुरु थे, तो उन्हें तात्कालिक समय में कुलपति ही कहा जाता था। ये हमें सुस्पष्ट होना चाहिए। स्मृति वचनों के अनुसार अभी वे एक श्लोक में स्पष्टता से कहते हैं कि जो ऋषि 10,000 मुनि विद्यार्थियों को अन्नादि द्वारा पोषण करता हुआ उन्हें विद्या पढ़ाता है, उसे ही कुलपति कहते थे। यानी यहाँ 2 महत्व की बात बताई है उन्होंने कि एक तो विद्यार्थी उनके यहाँ 10,000 होना चाहिए। 10,000 विद्यार्थी आने के बाद उनका भोजन और निवास इत्यादि की वहाँ पर व्यवस्था भी करते थे और उन्हें विद्यादान भी करते थे। तो ये 3 सूत्रों को मिलके जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी, तो वहाँ के जो प्रधान आचार्य हुआ करते थे उन्हें कुलपति कहा जाता था। अब अंतेवासी विद्यार्थी कुलपति के जो महान विद्या परिवार होता था उसके वह सदस्य होता था। इसका मतलब क्या है कि अंतेवासी यानी जो गुरु के सानिध्य में आकर निवास करते हुए विद्यादान दे रहे ऐसे जो विद्यार्थी थे, तो कुलपति का एक महान विद्या परिवार ऐसे कहा गया है। यानी कम से कम 10,000 विद्यार्थियों का ये जो महान विद्या परिवार है, तो उसका सदस्य यह अंतेवासी विद्यार्थी हुआ करता था। और फिर इस कुलपति के शिक्षा के अलावा अन्य कुछ दायित्व था क्या था? तो कुलपति पर उसके यहाँ पर जो विद्यार्थी आए हैं उनके शिक्षा के साथ मानसिक और बौद्धिक विकास का भी दायित्व कुलपति पर ही होता था। कुलपति अपने यहाँ निवासी जो छात्र होते थे उनका शारीरिक स्वास्थ्य और उनकी सुख, इनके बारे में भी उनका चिंता और उसकी व्यवस्था उनको करनी होती थी। आजकल इस शब्दों के प्रयोग में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर इस स्वरूप में किया जाता है, तो वाइस चांसलर के समकक्ष यह कुलपति उस समय तात्कालिक समय का एक अधिकार था जो कम से कम 10,000 विद्यार्थियों के प्रधान अध्यापक को कहा जाता था, जिसमें विद्यार्थी निवासी होते थे, उनके अन्न निवास का
दायित्व कुलपति का होता था। इतना ही नहीं तो मानसिक बौद्धिक विकास के साथ उनका स्वास्थ्य एवं सुख अन्य तत्सम जो व्यवस्था है उसका भी दायित्व कुलपति का होता है। वर्तमान में मात्र यह जो दायित्व है वो सब पैसे लेकर किया जाता है करके। वर्तमान में विश्वविद्यालय भी है, निवासी व्यवस्था भी है, वहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था है, परंतु यह सब सशुल्क होने के कारण इनको पूर्णतः हम गुरुकुल परंपरा से तुलना नहीं कर सकते थे, ऐसे हमें ध्यान में आता है। अब हम अगला जो सूत्र है वो जान के लेंगे, वह है कि गुरुकुल में विद्यार्थी एवं छात्र इनका क्या व्यवस्था थी, उनमें क्या जिम्मेदारियाँ थी, वो हम जान कर लेंगे। वस्तुतः गुरुकुल यह उच्च अध्ययन के निमित्त के लिए होते थे, यानी गुरुकुलों में उच्च श्रेणी का अध्ययन अध्यापन किया जाता था। विद्यार्थी उनकी 14-15 वर्ष की जो आयु है वह विद्या अर्जन के स्वरूप में अपने गुरुकुलों में वह व्यतीत किया करते थे, अपने गुरु के परिवार के सानिध्य के साथ व्यतीत करते थे। कभी कभी माता पिता अपने बालकों को यदि उनका निवास स्थान अगर पास में ही है तो वे केवल शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजते थे और निवास उनका माता पिता के ही साथ होता था। तो ऐसे एक दो प्रकार का भी दूसरा भी प्रकार हमें देखने को मिलता था। इसके विपरीत हमें ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं जहाँ अपने पालक है, अपनी अभिभावक जो है वो अपने बच्चों को गुरुकुल या शिक्षा के लिए समीप के शिक्षा केंद्र को वो चुनते नहीं थे, तो वो थोड़ा सा दूर जो गुरुकुल है या दूर जो शिक्षा व्यवस्था का जो केंद्र है उसको वो चुना करते थे और वहाँ पर अपने बच्चों को दाखिला करते थे। उनका उद्देश्य यही रहता था कि अगर हम बच्चे पास में हैं तो बच्चे का परिवार या घर के संबंध में आकर्षण रहेगा और बीच बीच में पास में आने की उसकी इच्छा होगी तो उसके विद्या अर्जन करने में एक व्यवधान निर्माण होगा, और इसलिए एहसास पूर्वक जाने पूर्वक वे बच्चे को दूर के शिक्षा केंद्र में भेजा करते थे। तो उत्तर वैदिक काल में हमें प्रमुखता से दो प्रकार के विद्यार्थी हमें दिखाई देते हैं। उसमें पहले प्रकार का जो विद्यार्थी है उसको हम उपकुर्वाण ऐसे संबोधित कर सकते हैं। तो उपकुर्वाण यानी कौन, कैसे विद्यार्थी? तो उपकुर्वाण यानी ऐसे विद्यार्थी जो कुछ वर्ष गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करके उसके पश्चात वे अपने घर लौट के आ जाते थे। तो ऐसे विद्यार्थियों को उपकुर्वाण प्रकार के विद्यार्थी कहा जाता था। अब इसमें जो दूसरा प्रकार है विद्यार्थियों का उसे नैष्ठिक प्रकार के विद्यार्थी कहा जाता था। नैष्ठिक प्रकार के विद्यार्थी, इसमें से कुछ जो शिष्य थे वो आजीवन गुरुकुल में ही रहते थे। वे गुरुकुल में रहते थे, वे स्वयं व्यक्तिगत जीवन में विवाह भी नहीं करते थे और ना तो संन्यास भी ग्रहण करते थे। तो जो विवाह भी नहीं करते और संन्यास भी नहीं ग्रहण करते थे परंतु आजीवन जो गुरुकुल में रहते थे, ऐसे विद्यार्थियों को नैष्ठिक प्रकार के विद्यार्थी कहा जाता था। मगर इसके अलावा महर्षि पाणिनि ने छात्रों के दो प्रकार बताए हैं। वे कौन से हैं वे भी हम समझ लेंगे। सबसे पहला है वो दंडमाणव। दंडमाणव इस प्रकार का जो छात्र का प्रकार है उसमें ज्ञान प्राप्त करने के प्रारंभिक स्थिति में रहने वाला जो छात्र है, जो उपनयन के पश्चात गुरुकुल में आता है, उसे दंडमाणव कहा जाता है। यानी उसका उपनयन हुआ, उपनयन के पश्चात वो तुरंत गुरुकुल में आया और ज्ञान प्राप्ति की जो प्रारंभिक अवस्था में है, ऐसे छात्र को दंडमाणव कहा जाता है। तो अंत्यवासी यह दूसरा प्रकार महर्षि पाणिनि ने बताया है। अंत्यवासी यानी ऐसा छात्र जो आचार्य के समीप ही रहकर उनके मन, वाचा और कर्म के अनुसार सभी करने वाला जो छात्र है उसे अंत्यवासी कहते हैं। यह शिष्य के रूप में रहता है, यानी आचार्य के केवल समीप रहना ऐसे नहीं है, तो कायिक, वाचिक, मानसिक इस स्तर पर जो आचार्य को जो अपेक्षित है ऐसे सभी कर्म करके विद्या का अध्ययन करने वाला जो शिष्य रूप में रहने वाला था उसे अंत्यवासी ऐसे कहा जाता था।
इसके अलावा शिष्यों के जो अन्य 3 प्रकार बताए वह भी हम समझ लेंगे। तो उसमें जो पहला प्रकार बताया है वो विद्याव्रत स्नातक ऐसे एक पहले प्रकार का छात्र होता है। यह छात्र वेदाध्ययन के साथ साथ वेद में बताए नियमों तथा व्रतों का पालन करते करते विद्या ग्रहण करता है, उसे विद्याव्रती स्नातक ऐसे कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है छात्र का उसको विद्या स्नातक, पहला था वो विद्याव्रती था, यह है वो विद्या स्नातक है। इसमें जो वेदाध्ययन करने वाला जो छात्र है वो वेद कंठस्थ करने के पश्चात फिर व्रतस्थ होकर व्रत करते थे, एक साथ वेद अध्ययन और व्रत का पालन नहीं करते थे। और इसमें जो तीसरा छात्र का प्रकार बताया हुआ है व्रत स्नातक। इसमें जो छात्र है वो वेद को कंठस्थ किए बिना ही व्रत करना शुरू करते थे, तो ये केवल व्रत करने वाले स्नातक होते थे, इसमें वेदाध्ययन नहीं होता था। तो ऐसे ये 3 प्रकार के जो है वह छात्रों के प्रकार हमको अलग से वेद अध्ययन और व्रत इसके संदर्भ में हमें बताए हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थी या छात्र के यह विविध प्रकार हमें हमारे पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति में हमें मिलते हैं। अभी हमने विद्यार्थी या छात्रों के विविध प्रकार देखे। अभी ये जो गुरुकुल हुआ करते थे उसमें गुरु या शिष्य संबंध कैसे होते थे या उनके एक तरफ देखने की दृष्टि कैसे थी वो अभी हम समझ कर लेंगे। तो गुरुकुलों में सामान्यतः विद्यार्थी यह 12 से 16 वर्ष तक वह निवास करते थे। इसका परिणाम क्या होता था कि विद्यार्थियों का आपस में हो या विद्यार्थी या उनके अध्यापक आचार्य या कुलपति हो, इन सभी के साथ उनका एक परिवार जैसा संबंध बन जाता था। वे एक ही परिवार के इस भाव से वहाँ पर रहा करते थे। अब गुरुकुलों में जो शिक्षक होते थे वे स्वयं त्यागी, सदाचारी, विद्वान तथा निरंकारी ही होते थे। तो ऐसे जब आदर्श व्यक्तिमत्व चरित्र के शिक्षक वहाँ मिलते हैं तो विद्यार्थी या शिष्य के मन में भाव क्या होता था कि वो आचार्य को अपने पिता समान ही मानते थे, हर समय समय पर उनका योग्य दिशा दर्शन भी लेते थे। अब शिष्य का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? शिष्य का मुख्य कर्तव्य यही है कि गुरु के प्रति वह द्रोह ना करे। तो शिष्य इस भाव में रहते थे कि वो अपने पिता समान मानते थे और सदा गुरु के अनुकूल ही उनका आचार विचार हुआ करता था। गुरु से द्रोह करने का विचार भी उनके मन में आना कठिन हुआ करता था। चीनी जो यात्री था इत सिंह, उसने अपने प्रवास वर्णन में स्पष्टता से लिखा है कि गुरुकुलों में शिष्य गुरु के पास रात्रि के पहले और अंतिम प्रहर में जाकर गुरु के शरीर पर वह मालिश भी आवश्यकता अनुसार करता था। यानी जैसे घर में अपने माता पिता हो या वृद्ध लोगों के लिए बच्चे सेवा करते, उसी तरह वो गुरुकुल में भी अपने शिष्य के पैरों की जाकर शरीर की वो आवश्यकता अनुसार मालिश किया करते थे। शिष्य गुरु के आंगन में झाड़ू लगाना, फिर गुरु के लिए जो जल है वो छान कर भर के रखना, उनके लिए आवश्यकता अनुसार पीने के लिए उपलब्ध कराना, इस प्रकार की गुरु की सेवा करते थे। मूलतः गुरुकुल या एक गुरुकुल परिवार यह संकल्पना होने के कारण जिस तरह घर में बच्चा जैसे घर में कुछ छोटे छोटे दायित्व लेता है, उसी तरह से वह गुरुकुल में भी गुरु का घर हो या गुरुकुल उनका निवास हो या शिक्षा लेने का स्थान हो, वहाँ पर भी अपने घर जैसे ही आचार विचार किया करते थे। मगर इसके उल्टा, जैसे घर में कोई बच्चा बीमार हो तो माता पिता बच्चे के साथ रात भर जग कर उसको दवाई देकर उसको स्वस्थ होने के लिए प्रयास करते थे, उसी तरह से गुरुकुल में अगर कोई शिष्य अगर रोगग्रस्त होता है या उसका स्वास्थ्य खराब होता है तो गुरु भी अपने पुत्र के समान अपने शिष्यों की सेवा करते थे, उन्हें औषधि देते थे और उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रयास करते थे। और कभी कभी गुरु जो ऐसे शिष्य होते थे जो गुरु के निर्देशों का पालन नहीं करते थे तो उन्हें मधुर वचनों का
ज्ञान देकर या उपदेश देकर ऐसे बच्चों को वो सुधारने का प्रयास भी निरंतर करते थे। और बार बार प्रयास करने पर भी न सुधरने वाले कुछ अगर हठी शिष्य हैं तो उन्हें समय आने पर शारीरिक दंड भी वो देते थे, उन्हें शिक्षा भी करते थे। तो इस तरह से एक परिवार के स्तर पे वे गुरु शिष्य का एक नाता निर्माण होता था। शिष्य के केवल शिक्षा का ही नहीं तो उस पे संस्कारों का, उसके व्यक्तित्व के विकास का, उसके स्वास्थ्य का, सभी स्तर का ध्यान गुरु शिष्य का रखते थे। और शिष्य भी अपने माता पिता समान आवश्यकता होने पर गुरु की सेवा, उनके घर की जो सेवा है वे किया करते थे। तो इस प्रकार की आदर्श व्यवस्था, आदर्श नाता ये गुरु शिष्य का हुआ करता था। गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने हमें अभी यहाँ पर जैसे बताया तो गुरुकुलों में हमारे आचार्य की व्यवस्था किस प्रकार से थी, वो किस प्रकार से संचलन करते थे, इसके बारे में आपने बनाया और बताया। और साथ ही गुरु शिष्यों के संबंध किस प्रकार से थे, इसके बारे में भी आपने हमें विस्तृत रूप से बताया। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये कि ये जो गुरुकुल थे तो इसकी व्यवस्था किस प्रकार से चलती थी, तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, यानी प्राचीन काल में गुरुकुलों की व्यवस्था कैसी थी उसके संदर्भ में भी हम अभी जान कर लेंगे। जैसे वर्तमान में भारत कृषि प्रधान देश है तो उस समय तात्कालिक भी भारत कृषि प्रधान ही देश था। कृषि हो, वन उपज हो या पशुपालन हो, इन विषयों का शिक्षण प्राय गुरुकुलों में ही प्राप्त होता था। और केवल थ्योरी नहीं तो उसके संदर्भ में उसका जो एक प्रायोगिक भाग था, प्रैक्टिकल था, वह भी प्रत्यक्ष गुरुकुलों में करने के लिए विद्यार्थियों के लिए संधि उपस्थित थी। गुरुकुल में गुरु परिवार तथा जो सहपाठी छात्र होते थे तो इन सभी की सेवा करना यह सबसे उत्कृष्ट सेवा है, ऐसे गुरुकुल में माना जाता था। उससे भी बढ़कर गुरुकुल में जो गुरु की गाय हुआ करती थी तो उन गुरु की गायों की भी जो सेवा है वो करना, यह शिष्य का कर्तव्य या छात्र का कर्तव्य गुरुकुलों में माना जाता था। और प्रत्यक्ष में उस समय तो गोधन को ही सर्वोच्च धन माना जाता था और गोधन के ऊपर ही चाहे कृषि हो या गुरुकुल आश्रमों का जो जीवन यापन है वह चलता था। गुरुकुल में मानवोपयोगी पशुओं की संख्या सैकड़ों में नहीं तो हजारों में, सहस्त्रों में होती थी। गुरु सैकड़ों की संख्या में गोपालन इसलिए नहीं करते थे कि वे उन्हें कुछ निजी लाभ हो, अपितु यह जो उद्यम है इसका लाभ गुरुकुल व्यवस्था करने के लिए और गुरुकुल में निवास करने के लिए सभी शिष्यों को मिले, इस हेतु से यह गोपालन या तत्सम पशुपालन वहाँ किया जाता था। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि सत्यकाम जाबाल की कथा का एक वर्णन आता है। सत्यकाम जाबाल एक दासी पुत्र था और दासी पुत्र होने के बावजूद भी उसे शिक्षा या विद्या अर्जन करने की इच्छा थी। वह महर्षि गौतम के गुरुकुल में प्रवेश करने की इच्छा से वहाँ पर आया था, परंतु गुरु को परिचय देते समय या गुरु ने पूछने के बाद कि आपका गोत्र क्या है, तो दासी पुत्र होने के कारण उसे अपने गोत्र का पता ही नहीं था। तो उसने यह बात न छिपाकर उसने जो सत्य था वो महर्षि गौतम को बता दिया। तो जिसको अपना गोत्र ही पता नहीं तो उसको विद्यार्जन का अधिकार नहीं, ऐसे समस्त आचार्यों का कहना था और उसको प्रवेश नहीं देना चाहिए, ऐसा सबका मत था। ऐसे इसमें सत्यकाम की सत्यनिष्ठा देखकर उसका उपनयन स्वयं गौतम आचार्य गौतम जी ने किया था तथा उसको उन्होंने 400 दुर्बल गाय देकर उन्होंने कहा था कि इनकी संख्या 1 सहस्त्र होने पर आप गुरुकुल में लौट आइए, मैं आपको आगे की शिक्षा का दान करूंगा। प्रत्यक्ष में गौ माताओं की सेवा उस समय आवश्यक थी। गौ माताओं की सेवा के माध्यम से उनकी एक साधना भी उन्होंने करवा के लिया, गौ माता की सेवा से उनकी देह शुद्धि भी उन्होंने करवा लिया। और सत्यकाम भी इस प्रकार का शिष्य था कि उसने गुरु के आदेश का अक्षरशः पालन करके गायों की संख्या 1 सहस्त्र करके ही वे गुरुकुल में लौटकर आए थे। उसके बाद सत्यकाम जाबाल
12 वर्ष गुरुकुल में रहकर उन्होंने स्वयं अध्ययन किया और उसके बाद वे वहाँ पर अध्यापन हेतु आचार्य भी बने थे। और उस काल में गौदान का सर्वाधिक महत्व था। गौदान का महत्व स्वर्ण दान से भी अधिक महत्व का था, ऐसा वह काल था। शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था या गुरुकुलों की व्यवस्था में गोधन सर्वोपरि था। ऋषिकुल या गुरुकुल में निवास करने वाले किसी भी शिष्य या उस शिष्य के परिवार से कोई भी शुल्क लेकर गुरुकुल चलाने की कोई प्रथा उस समय नहीं थी। प्राय उस समय के जो गुरुकुल थे या आश्रम थे वे सभी आत्मनिर्भर ही हुआ करते थे। पशुपालन या कृषि उत्पादन से इन आश्रमों या इन गुरुकुलों का संपूर्ण व्यय वहन किया जाता था। यानी वह आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी और सक्षम गुरुकुलीय आश्रम हुआ करते थे। अनेक आश्रम ऐसे भी थे जिनके लिए इस प्रकार का व्यय पूर्ति करना स्वयं का संभव नहीं था, स्वयं पूर्ण होना उनको संभव नहीं था। ऐसे आश्रमों के लिए विद्यार्थियों को भिक्षा प्राप्त करके आश्रम के भोजन या जीवन यापन के लिए एक उपाय उस समय व्यवस्था की गई थी। और फिर भिक्षा मांगने के लिए केवल शिष्यगण न हुए तो शिष्यगण के अलावा स्वयं गुरु भी शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने के लिए वे समाज में जाते थे। और भिक्षा मांगना यह कोई अधम अथवा हीन कार्य है ऐसे उस समय कोई नहीं मानते थे। निर्धन हो या धनिक दोनों प्रकार के परिवारों से शिष्य गुरुकुल में आया करते थे, गुरुकुल में प्रवेश लेते थे। परंतु भिक्षा मांगते समय आप चाहे अमीर परिवार से हो या निर्धन परिवार से हो, आपको समान रूप से गुरुकुल के लिए शिक्षा भिक्षा मांगने की जो विधि थी उसमें सबको भाग लेना आवश्यक था। यानी एक तरह से गुरुकुल में अमीर या गरीब इस तरह का भी कोई भेद नहीं था। एक सबके लिए और सबके लिए एक, इस वाले सिद्धांत पर गुरुकुल व्यवस्था पूर्णतः आधारित थी, यह हमें स्पष्ट होता है। गुरुकुलों में विद्यार्थियों को मुख्यतः स्वावलंबन का ही पाठ पढ़ाया जाता था। और स्वावलंबन का पाठ पढ़ाने के कारण इस गुरुकुल से निकलने वाले जो विद्यार्थी थे वे अपने आगामी जीवन में कहीं भी और कैसी भी परिस्थिति निर्माण हो, वे स्वयं उस परिस्थिति से उभरकर अपने पांवों पर खड़ा होने का वे प्रयास करते थे, स्वावलंबन के लिए प्रयास करते थे। तो एक तरह से अपने व्यवहारिक जीवन में, गृहस्थी जीवन में संघर्ष करने हेतु और अपने पैरों पर खड़ा होना या स्वावलंबन के स्तर पर जाने के हेतु विद्यार्थी को गुरुकुल में सक्षम बनाया जाता था। एक तरफ 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक के गुरुकुल में रहकर विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सिखाया जाता था, तो दूसरी तरफ इस कालावधि में छात्र का शरीर फौलाद की तरह सुदृढ़ बने ऐसे भी व्यवस्था और शिक्षा वहाँ पर दी जाती थी। गांव के बाहर जंगल में खुले वातावरण में रहने से इन छात्रों का स्वास्थ्य भी अच्छा होता था। प्रतिकूलता को या जीवन में आने वाले कठिन प्रसंगों को सहन करने ऐसी सहन शक्ति भी उनके अंदर निर्माण होती थी। और उसके कारण उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम सहन शक्ति होने के कारण वे चाहे कुछ रोग हो या बीमारी हो, इसका जब बीच बीच में आक्रमण होता था तो उसमें भी वे सुरक्षित रह जाते थे, उनका स्वास्थ्य अच्छा ही रहता था। हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र में स्पष्ट अनुभव होता है कि भले ही कृष्ण राजवंश से निगड़ित थे और सांदीपनी ऋषि के यहाँ पर छात्र करके वे गए थे, मगर गुरु की सेवा हेतु या गुरुकुल की सेवा हेतु उन्हें जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए सभी छात्रों के साथ जाना पड़ता था। यानी गुरु की सेवा करना और उनका आज्ञा का अक्षरशः पालन करना यही विद्यार्थियों का परम कर्तव्य माना जाता था। और गुरु भी ऐसे शिष्यों को या अपने शिष्यों को संतान की तरह, अपने परिवार के सदस्य की तरह ही मानकर उसके कल्याण की वे सदैव भावना रखते थे।
तो इस प्रकार का एक गुरु शिष्य का नाता गुरुकुल में हुआ करता था। इसके विपरीत आज क्या स्थिति है? आज के शिक्षा पद्धति में स्कूल और कॉलेजों के जो है वो पहले तो शुल्क है, अतिरिक्त शुल्क कैपिटेशन या डोनेशन देकर ही दाखला मिलता है, और फिर शिष्यों का व्यवहार कैसे है, विद्यार्थियों का व्यवहार कैसे है, तो वे शिक्षकों को तो हंसी का पात्र बनाते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, अनेक विषयों में शिक्षकों के बारे में अपमानजनक बातें कहते हैं, और कभी कभी तो ऐसे ही दिखा देता है तो शिक्षकों के साथ कुछ विद्यार्थी छात्र मारपीट भी करते हैं। तो ये अगर स्थिति अगर हम देखते हैं तो हमारी तो आंखें लज्जा से झुक जाती है कि कहाँ हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था, कहाँ हमारे पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था के गुरु या शिष्य का नाता था, एक दूसरे के प्रति उनका आदर स्नेह और प्रेम था, और कहाँ आज की वर्तमान शिक्षा विद्या। तो हमारी तो आंखें लज्जा से ही झुक जाती है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को देखकर। इसके बाद एक महत्व का सूत्र हम जानकर लेंगे कि क्या विद्यार्थियों से कोई शुल्क लिया जाता था, विद्यार्थियों से कोई धन मांगा जाता था, या पारंपरिक हमारी जो गुरुकुल या शिक्षा पद्धति है उसमें विद्या सीखने हेतु कितना खर्च आता है, इसके बारे में हमें जानकर लेंगे। क्योंकि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में तो बड़ी बड़ी रकमों वाली कैपिटेशन फ़ी या डोनेशन फ़ी लिया जाता है, फिर स्कूल फ़ी, ड्रेस फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, इस तरह से धन को एकत्रित किया जाता है। तो क्या फ़र्क है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और पारंपरिक में, ये अभी हम समझ कर लेंगे। सबसे महत्व की बात है कि अध्यापन कार्य में विद्यार्थी से धन मांगना, ये पारंपरिक हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें अत्यंत निंदनीय कृत्य माना जाता था। गुरु निर्धन से निर्धन विद्यार्थी को भी पढ़ाने से मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उसका अधिकार था शिक्षा लेने का, और इसलिए धन नहीं है इस अभाव में किसी को शिक्षा के लिए प्रवेश नहीं, ऐसे नहीं होता था। जो गुरु विद्या के लिए मोल भाव किया करते थे उसको विद्या का व्यवसायी मानकर, व्यवसायी कर उन्हें घृणित और तुच्छ समझा जाता था। अपवादात्मक जो भी थे उन्हें घृणित तथा तुच्छ समझा जाता था। ऐसे अध्यापकों को धार्मिक अवसरों पर ऋत्विक के कार्य के लिए अयोग्य कहा जाता था, क्योंकि ऐसे जो अध्यापक थे वो कभी कभी धार्मिक कार्य के लिए भी पुरोहित बन के अन्य जगह जाते थे, मगर जो धन लेके विद्या दान दे रहे ऐसे लोगों को धार्मिक कार्य में ऋत्विक का कार्य करना भी अयोग्य माना जाता था। किंतु अगर कोई गुरु किसी शिष्य को एक भी अक्षर पढ़ाता था विना मूल्य, या कुछ प्रकार का अल्पसा भी अपने शिष्य को ज्ञान देता था, तो शिष्य अपने आपको उस गुरु का वो ऋणी मानता था। इस प्रकार की उदात्त भावना शिष्यों में भी थी और गुरु में भी थी। अतएव जब समावर्तन का जब कार्यक्रम होता था तो इस अवसर में शिष्य गुरु दक्षिणा के रूप में यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ धन गुरु को देने का प्रयास करते थे, परंतु यह अनिवार्य नहीं हुआ करता था। समावर्तन जो महोत्सव होता था उस समय यथाशक्ति इच्छा के अनुसार ही दिया जाता था, उसमें कोई विशिष्ट इसकी मांग नहीं की जाती थी। जो छात्र अत्यंत निर्धन होते थे वे गुरु की गृहस्थी में ही सेवा कार्य करके तथा समावर्तन के समय भिक्षा मांगकर अपनी गुरु दक्षिणा गुरु को देते थे, और कभी कभी गुरु अगर निर्धन कोई शिष्य है तो उससे गुरु दक्षिणा भी नहीं लेते थे, क्योंकि वस्तुतः यह राजा और अन्य जो प्रजा है इनका वह कर्तव्य था कि वे विद्वान आचार्य एवं शिक्षण संस्थाओं को मुक्त हस्तता से दान दे और गुरुकुल या ये आश्रम चले ऐसी व्यवस्था करें। और हमको तो जो आदर्श शिष्य के रूप में परिचित ऐसा कौन सा उदाहरण है, तो कौत्स की कथा में सुपरिचित है। महर्षि वरतंतु ने अपने शिष्य कौत्स को बड़े स्नेह से संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया था। शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत आश्रम छोड़ने से पहले गुरु के सामने कौत्स जाकर खड़े हो गए और उसने कहा कि गुरुदेव मुझसे आप कुछ गुरु दक्षिणा ले लें। अब गुरु ऋण चुकाए बिना मेरी विद्या व्यर्थ हो जाएगी, ऐसे भाव कौत्स का था। दूसरी ओर महर्षि वरतंतु ने क्या विचार किया कि यह तो मेरा शिष्य निर्धन है
उससे क्या गुरु दक्षिणा लेना है करके उन्होंने उनकी बात अनसुनी कर दिया। परंतु अत्यंत गरीब होते हुए भी कुछ ना कुछ तो दक्षिणा लेना चाहिए, ऐसे आग्रह जब कौस ने अपने गुरु को किया, तब गुरु ने कहा कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो, तो मुझे अपनी सिखाई हुई 14 विद्याओं के लिए आप 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर दे दो। और कौस ने भी गुरु की आज्ञा मानकर वह सीधा अयोध्या गया और वहाँ के जो सम्राट थे रघु, उसके पास गए और उसने कहा कि मुझे गुरु की दक्षिणा देने के लिए मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं की आवश्यकता है। उसी समय राजा रघु ने जो एक विश्वजीत यज्ञ किया था, उसमें अपने पास का जो सब कुछ धन था वह उसने दान में बांट दिया था। परंतु उनका एक प्रण था कि मेरे द्वार से कोई याचक खाली हाथ न वापस जाए। तो उस प्रण को पूरा करने हेतु राजा रघु ने कौस की स्वर्ण मुद्राएं की मांग पूर्ण करने के लिए कुबेर पर आक्रमण का संकल्प किया। उसका परिणाम क्या हो गया कि दूसरे दिन जब राजा रघु ने देखा कि उसके खजाने में स्वर्ण मुद्राओं की अपने आप वर्षा होने लगी और सब उसका खजाना भर गया, तो राजा रघु ने कहा कि कौस, मैंने तो मेरा सब धन अर्पण कर दिया था, अब ये जो सब कुछ धन है वो आप ही के लिए, आप सारा धन ले जाओ। उस पर कौस से क्या कहता है वह हमें सीखने जैसी बात है। वो कहता है, हे राजा, मुझे ये सारे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो गुरु दक्षिणा के लिए केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसमें से लूंगा, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा, उर्वरित संपत्ति का आप क्या करना है वह देखिए। तो रघु को वंश की कथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि शिक्षा संबंधी राज्य कर्तव्य को मानना यही पूर्ण रूप से एक प्रमाण है। अब क्या पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में शिष्यों के साथ भेदभाव होता था? शिष्यों के साथ गुरु या आचार्य भेदभाव किया करते थे? यह सुस्पष्ट है कि पारंपरिक काल में आचार्य ये अच्छे साधक, वेदों के ज्ञानी या अपने अपने क्षेत्र के अधिकार के होने के कारण वो आपपर भाव से निकल गए होते हैं, तो वो शिष्यों के साथ कदापि भेदभाव नहीं करते थे। ऋषि की ख्याति के अनुसार आश्रम के चयन की सुविधा शिष्य को होती थी, किंतु आश्रम धनवानों के आश्रम या निर्धनों के आश्रम इस तरह से वे बटे नहीं गए थे। तो अच्छे आश्रमों में जितने धनवान भी शिक्षा के लेने के लिए आते, उतना ही अधिकार निर्धन परिवार के भी बच्चे आने के लिए वहां पर हुआ करता था। आश्रम में सभी स्तर के शिष्य आते थे और सभी शिष्य एक ही साथ शिक्षा प्राप्त करते थे, एक ही साथ सेवा करते थे, एक ही साथ वे भोजन प्राप्त करते थे। आश्रम में राजा का परिवार या रंक का परिवार या राजा या रंक, इस प्रकार का कोई भेदभाव आश्रम में नहीं होता था। सभी एक साथ गुरु की छाया क्षेत्र में निवास करते थे, विद्याभ्यास करते थे। द्वापर युग में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, अर्थात एक है वो राजवंश से है, राजपुत्र था, और दूसरा है रंक, सामान्य जनता, पेट भरने की सुविधा नहीं, और उसका पुत्र रंक पुत्र, एक राजपुत्र एक रंक पुत्र, मगर वो दोनों एक साथ शिक्षा ले रहे थे। और उनकी अटूट मैत्री और मैत्री निभाने का जो उदाहरण है वो आज भी आध्यात्मिक नहीं, व्यवहारिक नहीं, सभी इतिहास के लिए एक आदर्श उदाहरण है, ये हमें ध्यान में आता है। गुरुकुलों में प्राचीन शिक्षा पद्धति में सामाजिक समता का प्रचार अपने आप ही आचरण द्वारा होता था। गुरुकुलों में विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य के पालन के उद्देश्य से कुछ मर्यादाएं उन्होंने विहित करके रखी थी। तड़क भड़क पोशाक, सुगंधित उपटन हो तथा श्रृंगार सामग्री, इतने से विद्यार्थियों को, छात्रों को दूर ही रहना पड़ता था। भोजन के लिए गांव के किसी गृहस्थ के यहाँ से भिक्षा मांग कर लाना ब्रह्मचारियों के लिए एक नियम ही रखा हुआ था। इससे एक और जहाँ विद्यार्थी के हृदय में नम्रता और विनय का भाव निर्माण होता था भिक्षा मांगने के कारण, वहाँ दूसरी ओर अपने आप को समाज का ऋणी और उसका एक अंग समझना, यह भाव भी छात्रों में निर्माण होता था। और इसके कारण भविष्य में उनके मन में इस समाज के भिक्षा के ऊपर हमारा उदर निर्वाह हुआ था, इस समाज के भिक्षा के ऊपर
हमारा विद्या अर्जन करने का कार्य हुआ। इस समाज के अर्पण या भिक्षा के कारण गुरुकुल चल रहे थे। तो यह भाव और विनम्रता होने के कारण फिर समाज के प्रति उनको दायित्व और कर्तव्य का बोध होता था, और फिर वे समाज उत्थान, समाज प्रगति और उत्तम समाज के लिए वे कार्यरत होते थे। तो इस प्रकार के वातावरण में नितांत गरीब बालक भी उच्च शिक्षा सहजता से प्राप्त कर सकते थे। केवल धनवान या बड़े या राज परिवार इनका नहीं, तो सर्वसामान्य परिवार का भी बालक शिक्षा प्राप्त कर सकता था। परंतु वर्तमान शिक्षा प्रणाली इन सभी दृष्टि से देखे तो बड़ी दूषित दिखाई देती है। प्रवेश के लिए कैपिटेशन फी, डोनेशन फी की आवश्यकता होती है। फिर पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल या इंटरनेशनल स्कूल के नाम पर एक धनिक वर्गों के लिए अलग स्कूल का निर्माण किया है। तो शासकीय या सरकारी स्कूलों को एक सर्वसामान्य की स्कूल करके बताया गया है। जो शिक्षा, जो ध्यान, जो महत्व राजवंश या बड़े धनी परिवारों को मिलता है, उतना ध्यान निर्धन व्यक्ति के परिवार या छात्रों की तरफ वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में नहीं दिखती है। जो सुखी, संपन्न, सुविधा स्कूल में धनिक लोगों के यहाँ मिलती है, वो सर्वसामान्य स्कूलों में नहीं दिखती है। और आजकल तो कॉलेज में ज़्यादातर छात्र ऐसे बने ठने तथा फैशन के पुतले बनकर आते हैं। तो उसमें अगर सर्वसामान्य किसी घर का छात्र अगर पढ़ने के लिए आया, तो उसको उस वातावरण में रहना और शिक्षा लेना ही असंभव हो, ऐसी स्थिति है। और उसे ये जो धनिक या ये जो बड़े लोग हैं वो सदा नीचा ही दिखाते हैं और उसको भी नीचा देखने की अवस्था आती है। तो इस प्रकार की जो वर्तमान आधुनिक शिक्षा में एक बड़ी त्रुटि निर्माण हुई है। धन के आधार पर शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है, या राजवंश, राज परिवार के आधार पर एक जो अलग उनके साथ बर्ताव हो रहा है। सर्वसामान्य जनता के लिए एक निकष या आर्थिक या राजकीय दृष्टया महत्व के लोगों के लिए एक निकष से शिक्षा प्रदान करने की जो एक व्यवस्था लागू हुई है। एक स्कूली शिक्षा जो सरकारी है, जहाँ बैठने के लिए बेंच ठीक नहीं, दरी ठीक नहीं, जहाँ शिक्षक समय से नहीं आते। और दूसरी ओर पब्लिक स्कूल, जहाँ प्रवेश के लिए बड़े बड़े लाखों रुपए देकर आपको एडमिशन लेना पड़ता है, हजारों रुपए महीने की आपको शुल्क प्रदान करना पड़ता है। विशिष्ट ड्रेस, विशिष्ट प्रकार की पुस्तकें, विशिष्ट प्रकार का वाहन परिवहन से उनको स्कूल में जाना पड़ता है। तो ये जो एक विषमता भरी शिक्षा व्यवस्था और जो ऊपरी उथल मूल ज्ञान न प्रदान करने वाली जो शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में है, यही भारत के अधिपतन का, यही भारत को विश्व गुरु के पद से नीचे ढलने के लिए, यही भारतीय संस्कृति, धर्म, परंपराओं को विश्व में स्थापित करने के लिए अयशस्वी हुई है। ये आधार पर इस राष्ट्र को धर्माधारित व्यवस्था के तरफ लेके जाए। हमारी स्व संस्कृति, स्व इतिहास, स्व परंपरा, स्व शिक्षा व्यवस्था, इनको लागू कर सही मायने में हम स्वतंत्र के तरफ जा रहे हैं। स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र की तरफ, यानी स्व शिक्षा पद्धति ये इस तरह है। तो इसी तरह से हम सही मायने में स्वतंत्र और सुराज्य व्यवस्था की इस देश में स्थापना कर पाएंगे। तो मैं आप सभी को आह्वान करता हूँ कि आप हम कंधे से कंधा मिलाकर हम सब एकजुट होकर एक भारत में एक नया अभियान चलाएंगे। हमको स्वतंत्र चाहिए, हमें सुराज्य चाहिए, हमें स्व शिक्षा प्रणाली चाहिए, हमें स्व न्याय प्रणाली चाहिए, हमें स्व संस्कृति की रक्षा करना है, हमें अपने सच्चे इतिहास की रक्षा करना है। और इस आधार पर एक नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया में हमें जुड़ना है। तो आप जो सब इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, वे अपना नाम, अपना पता और अपना फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं उसके बारे में हमें ज़रूर लिखिए। हम सब मिलकर भारत के नवनिर्माण में, भारत के हिंदू राष्ट्र की स्थापना के प्रयास में और भारत के विश्व गुरु बनाने के प्रयास में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर कार्य करते हैं। और इसी के साथ मैं मेरे वाणी को यही विराम देता हूँ। आज यहीं रुकता हूँ। नमस्कार। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जैसे हमें सभी को मार्गदर्शन किया है, तो सभी दर्शकों को ये बात ध्यान में आई होगी कि हमारी सनातन धर्म की जो ये महान शिक्षा व्यवस्था थी वो कितनी अद्भुत थी।
हम सभी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी के चरणों में बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी तक पहुंचाई। मेरा सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि यदि यह सुनते समय आपके मन में कुछ शंकाएं हो, कुछ प्रश्न हो या आपके कोई सुझाव हो, तो आप निश्चित रूप से आपके कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं और साथ में आपका नाम और आपका जनपद का नाम एवं आपका संपर्क क्रमांक भी आप उसमें लिख कर दे सकते हैं। हम निश्चित रूप से आप सभी तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था, सनातन धर्म की अनमोल शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिली, इसलिए हम उनके चरणों में कृतज्ञ हैं और आज हम यहीं पर विराम देते हैं। ये श्रृंखला ऐसे ही शुरू रहेगी। मेरा सभी से निवेदन है कि आप इस श्रृंखला का अवश्य देखें और अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।